बात नहीं है ना। लेकिन देखिए, जब से हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने का, 35A हटाने का, तो इमरान खान में नई जान नहीं आ गई है? सबको कह रहे हैं चलो इकट्ठा हो, जिहाद करते हैं। ये समझे 302 की बात हो रही है, 370 की बात हो रही थी। 302 क्रिमिनल कोड में आपको पता ना क्या है? फांसी की सजा होती है ना, कत्ल। यहाँ कोई लॉयर ही नहीं है भाई। ये 302 इज मर्डर, 309 इज अटेम्प्टेड मर्डर। मैं ख्याल उसमें घबरा गए कि ये 370 भी कहीं उसी में नहीं, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में किसी ने लफ्ज 370 सुना ही नहीं था। शायद गिनती वहां तक ना आती हो, वो और बात है, लेकिन 370 का मैंने नहीं सुना। ऑल ऑफ अ सडन इनको 370 याद आ गया, 35 आ गया, सारे नंबर आ गए। ये कहाँ बैठे हुए थे? अब देखिए, उन्होंने तो यूनाइटेड नेशंस में बड़ी लंबी तकरीर की थी। हाँ, 55 मिनट्स ओवर टाइम। वहां हॉल में कोई नहीं बैठा हुआ, लाल बत्तियां जल रही हैं। अरे भाई, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, किराए की साइकिल लिए वापस दो। पता नहीं आजकल कितने मिलती, हम बच्चे में थे तो 8 आने घंटा होती थी। वो बैठा हुआ है, जा ही नहीं रहा, बोला हम नहीं जाएंगे, कर लो तो करना है। अब बोले जा रहा है, गालियां दे रहा है, एटम बम मार दूंगा मैं, दुनिया तबाह कर दूंगा। तो एटम बम तो है पाकिस्तान के पास में, कहते हैं। मैंने तो पहले कहा था उसमें फटेगा फलूदा निकलेगा, उसमें कुछ भी नहीं है। कुछ वाकई कुछ नहीं है वहां। मैं बता रहा हूं आपको, जब आपका मिनिस्टर रेलवेज कहे कि पाव पाव भर के, यानी कद्दू साइज का बम मेरी जेब में है, उसको क्या पता एटम बम क्या होता है? भाई ये तो उन्होंने कहा था, पाव का, आधा किलो का, हाँ, कई तरह के बम है हमारे पास। उन्होंने जाके चेक किया जिंदगी पहली दफा एटम कितना बड़ा होता है। उन्होंने कहा लो भाई इतना छोटा होता है, तेनू बड़ा कर लो। तो उन्हें कहा लो भाई एटम बम बन गया। दे हैव नो क्लू। आप उनके मिनिस्टर्स की कभी गुफ्तगू सुनते हैं? अगर इमरान खान इज हॉलो ड्रम, ये वो है साइड में नहीं होते कैटल ड्रम जो होता है जिसपे ड्रमर से पूछे, ये साथ वाले ड्रम है, इनमें खोखले हैं, कुछ नहीं है ना। इनके पास लीड गिटारिस्ट नहीं है, ना बेस गिटारिस्ट है, ना सैक्सोफोन प्लेयर है। ये सिर्फ ढोले खोटे ड्रम वाले लोग हैं जिनको पता नहीं है कि वो हैं कौन। ये वो लोग हैं जो अपनी मादरी जबान से नफरत करते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तानी पंजाब के अंदर पंजाबी जबान पे पाबंदी है? ये दुनिया में कुछ सोचा है किसी ने? और कहां से जबान लेंगे? और वहां से लेंगे जिससे नफरत है। मैं बड़ा वो कहां है? इंडिया, हिंदू, उसकी जबान लेके उर्दू लेके बैठ गए। ना उर्दू आती है, ना पंजाबी आती, ना इंग्लिश आती, कोई जबान नहीं आती। लेकिन कोई भी जबान बोले, इमरान खान ये तो कहते हैं कि मैं पूरी दुनिया में कश्मीर का पैगाम लेके जाऊंगा, कश्मीरियों को कितना परेशान कर रहे हैं हिंदुस्तान में वो सारी दुनिया को बताऊंगा। कश्मीरी जो परेशान उनको कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। वो जो पाकिस्तान में पड़े हुए हैं बेचारे, जिनको एक लफ्ज कश्मीरी जबान का नहीं आता, वो कश्मीरी कैसे हो गए? भाई पंजाबी होने के लिए जरूरी पंजाबी है, तमिल होने के लिए तमिल जबान तो आए। ये पाकिस्तानी कश्मीरी एक लफ्ज कश्मीरी नहीं बोलते, ये कश्मीरी बने हुए। और आप ये नोटिस करिएगा, सारे पंजाबी पाकिस्तानी हैं। ये आप देखिएगा लंदन मंदर, आप कह रहे हैं जो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है उसमें कश्मीरी नहीं है? जीरो। अब तक इंडिया को खबर नहीं मिली है। मैं आपसे कह रहा हूं, पाकिस्तान से बात करनी हो ना कश्मीर पे, बोला आइए बात करिए, हम कश्मीरी में बात करेंगे, आप भी कर लीजिए। वो बैठे होंगे, भाई ट्रांसलेटर ले आओ कि तुम सानू समझ नहीं आ रही की कह रहे हैं। दिस इज इंडियाज वीकनेस। यू डू नॉट नो योर स्ट्रेंथ। People in Pakistan occupied Kashmir want to be free of Pakistan. अब स्ट्रेंथ तो दिखा दी ना तारिक साहब, सर्जिकल स्ट्राइक, घर में घुस के मारा। हाँ, वापस आ गए। ये घुस के मारने का क्या है? बिना सिंध हिंद नहीं हो सकता मुकम्मल, ये तो मानते हैं ना। तो किसी हिंदुस्तानी ने कहा कि ये सिंध हमारा वापस दो, मोहनजोदारो दो, तक्षशिला दो हमारा, हड़प्पा दो हमारा। लाहौर राम के बेटे का नाम पे शहर है, उस पे पाकिस्तानियों कब्जा है, और हिंदू सारे चुप करके बैठे में। हाँ भाई चला गया, अब क्या करो, टमाटर तो सस्ते मिल रहे हैं ना। ये इंडिया का प्रॉब्लम है। प्याज सस्ता मिल जाए, टमाटर, मुल्क बर्बाद हो जाए, MBA हमारा पूरा हो जाए। हमारे हाथ में दे, खुदा की कसम, मुसलमानों के ठीक ठाक कर दे पाकिस्तान को, काट पीट के सही करके बलोचों को आज़ादी दें, पंजाब को ये खालिस्तानियों के हवाले कर देते हैं, वो खुद ही ठीक कर लेंगे। पश्तूनिस्तान हम कहते हैं, अटक से कटक तक है सारा हिंदुस्तान, उसके उस तरफ अफगानिस्तान और नीचे उसके बलूचिस्तान। प्रॉब्लम सॉल्व।
लेकिन देखिए, अब शेख रशीद जैसे मिनिस्टर्स हैं, वो तो जंग की धमकी देते हैं, वो तो उन्होंने तारीख मुकर्रर कर दी है कब जंग होगी। सर उनकी भी कोई बीवी होगी टूना टाना करने वाली, हमें क्या पता घर में क्या चलता है। ये मैं आपसे बता रहा हूँ, ये शेख रशीद 1968 में जब अयूब खान जनरल था, उसके खिलाफ हम मूवमेंट चला रहे थे। 17 साल की उम्र में जेल में डाल दिया मुझे बहुत ही जमाने में डर भी लगता था। लेकिन ये शेख रशीद थे जो अयूब खान की सपोर्ट में थे। वो कहते हैं कि चाइना हमारे साथ में है। चाइना ने 10 लाख मुसलमान पकड़ के उनको सुअर का गोश्त खिला रहे हैं और ट्विस्ट डांस करा रहे हैं। 1 मिलियन मुस्लिम्स इन कंसंट्रेशन कैंप्स। आपने कभी दिल्ली में देखा जुलूस हिंदुस्तानी मुसलमानों का चाइनीज एम्बेसी के सामने? देखा है? कभी नहीं। फलस्तीन पे सब बोलते हैं। तो आपने देखा कि हमारे जहन कितने टूटे हुए हैं कि जहां 10 लाख मुसलमानों को प्रिजन में, कंसंट्रेशन कैंप में बिठाया हुआ है, वो हमारा दोस्त है। सारी दुनिया इस्लाम का दोस्त चीन है जो जूते मारता, या अरब है जो हमें घटिया समझता, या तुर्क है जो हमें डिपोर्ट करता। हिंदुस्तान जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद की औलादों को पनाह मिली, दुनिया की पहली मस्जिद बनी, उससे नफरत करते बैठे हुए। ये मुझे आप